स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो है रैखिक प्रोग्रामन की। क्वेश्चन हमारा है आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। तो इस प्रकार से आपको ऐसे समीकरण दिया रहेगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं। इसके लिए हम आपको इसको समझाते हैं। देखो ध्यान से समझेंगे कैसे आपको हल करना होता है। तो जो आपको समीकरण दिया रहता है इसी को आप पहले ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना लिख लेंगे 50। ठीक ना भाई। इसके बाद इसमें हमें दो बिंदु की आवश्यकता होती है क्योंकि एक रेखा खींचने के लिए हमें दो बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर इसमें एक बार आपको 0 रखना होगा, एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार y बराबर 0 रखना होगा। ठीक ना भाई। तो ऐसे आप इसमें रखेंगे x बराबर 0 तो यहाँ 0 आएगा प्लस y बराबर कितना आ गया 50। मीन्स यहाँ पर हो गया y बराबर कितना 50। तो बिंदु कितना तैयार हुआ हमारा। पहले हमेशा x का मान लिखना, तो x बराबर कितना रखा गया था 0 और y का मान कितना था, ये हुआ 50। ठीक ना भाई। एक बिंदु हमने निकाल लिए। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार से y बराबर रख लेते हैं 0 रखने पर। जैसे आप 0 रखते हैं तो यहाँ x प्लस 0 बराबर कितना आया 50 और x बराबर कितना हो गया ये 50। तो बिंदु कितना तैयार हो गया हमारा, बिंदु हुआ तैयार हमारा 50 का मान ये हो गया 0। तो इस प्रकार से हमने एक रेखा ली, इस रेखा का हमने दो बिंदु ज्ञात कर लिए। अब ऐसे सेम इसी प्रकार से हमें आगे करना है। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर ये हो गया 90। ठीक ना भाई। तो इसमें अब देखेंगे क्या करेंगे, इसमें x बराबर आप 0 रख देंगे। जैसे आप 0 रखेंगे तो देखो क्या आता है, जहां पर यहाँ आप 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर हो गया 90। तो y बराबर कितना बन गया 90 और बिंदु हमारा कितना बन गया, यहाँ पर बिंदु बना ये x का मान 0 y का मान कितना हो गया 90। तो इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिए। अब देखो इसमें आप क्या करेंगे, y बराबर 0 रख लेंगे। तो जैसे आप 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये आएगा कितना 3 और x प्लस यहाँ पर आया कितना 0 बराबर कितना हो जाएगा 90। अब इसमें देखेंगे ये x बराबर यहाँ से निकालो तो ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा बटे में। तो 90 बटे कितना आया 3, इसको काट देंगे कितना बन जाएगा 3 दूनी 6, ये सॉरी 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर आ गया 30। इस प्रकार से आया। बिंदु कितना बनता है यहाँ पर, ये बिंदु बना 30 का मान 0। तो इस प्रकार से हमने इसको बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक ना भाई। अब जैसे बिंदु ज्ञात करते हैं, अब इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, इसमें देखो सबसे बड़ी पॉइंट कितना बना, यहाँ पर हमारा बन रहा है सबसे अधिक संख्या 90 बन रहा है। तो हमें जो ग्राफ खींचना होगा वो किसका खींचना होगा, 90 सबसे अधिक संख्या है ना, उसी का हमें ग्राफ बना लेना है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो, और इसमें ये भी ध्यान रखना माइनस तो है नहीं कहीं पर। ठीक ना। जब माइनस नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आप इसका ऐसे एक x अक्ष बना लेंगे, एक y अक्ष बनाएंगे। ठीक। तो ये आपका बन गया x अक्ष और ये बन गया y अक्ष। इस प्रकार से हमने x अक्ष और y अक्ष को बनाते हैं। इसको जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं। कब बढ़ाएंगे, जब ये माइनस में होगा तब, और जब माइनस में नहीं है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा x अक्ष y अक्ष बना लेंगे। अब इसमें देखो 90 का हमें बनाना है। तो 90 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 10-10 का या बना लो चाहे 20-20 का बना लो। ठीक ना भाई। तो चलते हैं 20-20 का बना देते हैं। ये हुआ 1 2 3 4 और ये हो गया कितना 5। तो इस प्रकार से ये 0 से स्टार्ट होगा 20 यहाँ, और ये 40 हुआ, 60 हुआ, 80 हुआ और ये कितना हो गया 100। इस प्रकार से ये बन गया। इसी प्रकार सेम इक्वल इसी प्रकार से ये हो गया 20 ना, 20 के बाद ये आएगा कितना 40 और फिर हो गया कितना 60, फिर उसके बाद हुआ 80, उसके बाद कितना बन गया ये 100। इस प्रकार से हमने 100 तक बना लिया। ठीक ना भाई। बनाने के बाद यही आपको बिंदु रखना होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले बिंदु क्या है 0,50। अब बिंदु रखने के लिए हम आपको सिखाते हैं कैसे रखना होगा। देखो है कितना 0,50, इसे आप x कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं y कहते हैं। तो आप यहाँ मूल बिंदु पर खड़े हो जाएंगे। जैसे यहाँ से आप देखो यहाँ पॉइंट रखने के बाद यहाँ से हम x की ओर कितना चलेंगे 0, तो 0 हम चलेंगे नहीं, वहीं रह जाएंगे। और फिर कितना चलना है हमें 50, तो 50 देखो ये 40 और 60 के बीच में क्या होगा 50। तो इस प्रकार से आपको यहीं रुक जाना है। तो ये बना कितना 0,50। इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट बन गया 0,50।
अब इसके बाद देखो इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा, अगला है हमारा 50, 0। तो अब 50 किधर चलना है, आगे की ओर। 50 जैसे चलते हैं और 0 आपको जाना नहीं है, वाई में कहीं नहीं जाना है, तो यहीं रुक जाना होगा आपको। तो ये बनेगा 50, 0। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, स्केल की सहायता से इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक ना भाई, ऐसे। तो ये हमारा कौन सा समीकरण रहा, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 50। ऐसे आपको लिख देना होगा, ठीक ना। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, देखो यहाँ पर 0, 90। तो 0, 90 तो ये हो गया x और ये क्या हो गया y। तो x का मान कहाँ चलना है हमें, 0 यही रह जाएगा। 90 चलेंगे y, तो ये कितना है, यहाँ आ गया आपका 90 पॉइंट बनता है, ये बना 0, 90। फिर आगे चलते हैं इसी प्रकार से। अगला हमारा पॉइंट है 30, 0। तो 30, 0 कहाँ बनेगा, ये बना 30, 0, ठीक ना भाई, 30, 0 बन गया। इस प्रकार से हम इसको मिलाएंगे ऐसे, ये ऐसे हमारा ये पॉइंट मिल गया। अब इतना मिलाने के बाद ये पॉइंट कटते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, यही हमें थिंक करना है, ठीक ना भाई। अब चलो हम इसका देखते हैं कैसे, इस प्रकार से कौन सा चिन्ह लगा इसमें, ठीक ना। इसको और इसको और इसको, इस पॉइंट को हम ध्यान में रखते हैं। अब देखेंगे इसमें अगर आपको इस प्रकार से एरो दिखेगा तो हमेशा याद रखना, यहाँ पॉइंट बढ़िया ध्यान से समझना, इसी का हमारा मेन पॉइंट बनता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर ये आपको x और y जो भी होता है, अगर ये वैल्यू आपकी छोटी हो और ये बड़ी हो, तो जान लेना इसको हम किधर भरेंगे, मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर भरना है, ठीक ना भाई। तो इस प्रकार से ये हमारा रेखा, अब देखो एरो आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगर ये विपरीत है तो मूल बिंदु से कहाँ भर देंगे, बाहर भर देंगे। तो देखो हमारा समीकरण x प्लस वाई है, तो मूल बिंदु ये है ना, तो इसको कहाँ भरेंगे, अंदर की ओर भरेंगे, ठीक ना जी। तो इस प्रकार से आपको ऐसे याद रखना है, इसको हम कहाँ भरेंगे, अंदर की ओर। अब देखो ये भी कहाँ भरेगा, अंदर की ओर, ये रेखा हुआ हमारा अंदर की ओर, ठीक ना। अब इसी प्रकार से ये देखो ये किधर भरेगा, x अक्ष और y अक्ष, ये अब बाहर जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऊपर की ओर भर जाएगा और ये बाहर की ओर। तो इस प्रकार से कौन सा ऐसा आपको बॉक्स मिला जो आपको पूर्ण रूप से भर देता हो। तो देखो ये अगर इसको हम अंदर की ओर भरें और इसको भी अंदर की ओर भरें और ये बाहर की ओर जाएगा और ये भी बाहर की ओर जाएगा, तो इस प्रकार से देखो ये सभी घेर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा घिर जाता है और पेंसिल से बढ़िया से ऐसे आपको कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ तैयार हो गया। ग्राफ तैयार करने के लिए ये जो कटान पॉइंट आता है यहाँ पर, ये वैल्यू क्या होगी इसी को हमें नोट करना होगा। देखो भाई इसको हम गेस तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास ग्राफ नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब इसके लिए ये जो पॉइंट होता है, जो समीकरण दिए गए इन्हीं को आपको हल करना पड़ता है। जैसे हल करेंगे वो आपको यहाँ बिंदु बताएगा, कटान बिंदु क्या होता है। तो इसलिए अब चलते हैं इसको एक बार आपको हल करके दिखाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे इसमें क्या है, ये हुआ x प्लस वाई, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसको आप रफ वर्क में कहीं भी कर सकते हैं, ठीक ना भाई। तो ये हुआ समीकरण 1। अगला हमारा है 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाता है 90। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो हल करना है तो हम क्या करें, अगर आप ध्यान दें तो अगर हम घटा देंगे तो ये कट जाएगा ना भाई। तो हम जैसे घटाते हैं, देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल, और ये कितना आ गया -2x, और इसको घटाएंगे कितना आया -40 आ गया। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 40 बटे कितना हो गया 2। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 20। तो ये x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब यही x का मान हम किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। जैसे रखेंगे यहाँ पर आएगा कितना, देखो यहाँ पर x का मान 20 और प्लस कितना हो गया y बराबर कितना हो गया यहाँ पर 50। तो ये हो गया y बराबर हमारा कितना हुआ 50 माइनस ये हो गया 20। तो y बराबर कितना आ गया 30। तो बिंदु अगर निकाल ले यहाँ पर तो क्या बनता है, देखो ये 20 का 30 बन गया, नहीं बना। तो यही हमारा क्या होता है, कटान बिंदु होता है। तो ये हुआ 20 का 30। अब इतना निकाल लेने के बाद हमें ये अधिकतम मान प्राप्त करना है। तो अधिकतम मान देखो, चाहे अधिकतम मान का है चाहे न्यूनतम मान का है, तो आपको एक ही जैसे निकालना होगा। अब देखो इसके लिए जो आपको घेरा होता है पॉइंट, यही पॉइंट आपको लेना पड़ता है। तो ये इसको मान लेते हैं A है, इसको B, इसको C,
इस प्रकार से इसको मान लेते हैं और ये क्या हो गया हमारा O पॉइंट मान लेते हैं, ठीक ना भाई। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर हो गया। हम इस प्रकार से हल करते हैं, देखो ये Z का मान दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे आपको कोणीय बिंदु और उसके बाद एक आपका बनेगा यहाँ से Z बराबर कितना दिया गया है 4x प्लस ये हो गया y। इस प्रकार से आपको लिखना हुआ कोणीय बिंदु और कौन सा होता है Z बराबर आपका हो गया कितना 4x प्लस y हुआ, ठीक ना भाई। तो इसमें कोणीय बिंदु सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या बना 0,0 एक लेते हैं, 0,0 लेते हैं तो Z का मान भी किसके बराबर आएगा 0 के बराबर ही आएगा। ये हमारा पहला पॉइंट बना। दूसरा पॉइंट क्या है, हम जैसे a बराबर कितना लेते हैं ये वो हो गया a का मान बना 0,50, ठीक ना भाई। तो अब देखो यहाँ पर आप x का मान 0 रख देंगे और y का मान क्या रख देंगे 50, तो यहाँ 0 रखेंगे 0 तो z बराबर कितना आएगा यहाँ पर 50 आएगा, ठीक ना भाई। और फिर आगे देखेंगे ये हो गया, फिर b का मान निकालेंगे तो b का मान क्या है आपका 20 का मान ये हो गया 30। तो अब रखना है हमें 20 का मान 30, इसको आगे हल करेंगे तो ये देखो x के स्थान पे 20 तो 20 रखेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा और प्लस कितना आ जाएगा 30, तो जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 110 बन गया, ठीक ना भाई। फिर आगे चलते हैं, हमारा क्या आएगा अगला पॉइंट है हमारा सी पे क्या बनता है 30,0 जैसे लेते हैं यहाँ पर रखेंगे तो z बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ x के स्थान पे 30 3 चौ कितना हो गया 12 120 और प्लस 0 लगाएंगे 0 बराबर कितना आ गया 120। तो अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना था कि z बराबर इतना दिया गया तो अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखो किस बिंदु पर आपका मान अधिकतम आया ये हुआ, हम ऐसे नीचे लिख देंगे बिंदु ये 30,0 पर क्या होगा अधिकतम मान आया हमारा कितना आया 120 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ बताते हैं कि अधिकतम मान आ गया। और ध्यान में रखना है आपको कोणीय बिंदु मीन्स जो आपको भरा होता है वही लेना होता है, इसको नहीं लेंगे, ये चूंकि ये खाली है, ठीक ना। कोणीय बिंदु वही कहलाता है जिससे आप घेर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो क्षेत्र घेरा हुआ था उसी का मान ही निकालते हैं, चारों तरफ का बिंदु ले लेते हैं वही रख लेते हैं। अगर अभी आपसे न्यूनतम पूछा जाता तो यहाँ पर क्या बताते 0 बता देते, बस यही आपको बताना है, ठीक ना भाई। और पेपर में आपके 100% आएगा और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक्स।